गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। तो आज को जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसमें हम करेंगे, कल जो मैंने आपको सेल दिया उसका ब्रेक डाउन करेंगे। जो हमने 2 सेल ड्रॉप किए उसका ब्रेक डाउन करेंगे। एक बाय ड्रॉप किया, वो बाय किस तरह से मैंने फाइंड किया। तो हम ये सब चीज़ें आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा ब्रेक डाउन। तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट सेल था, जो फर्स्ट सेल लिमिट थी वो थी 2394.40, मतलब 2394.40, ये हमारी सेल लिमिट थी। तो वो कैसे मैंने फाइंड किया? सिंपल, H1 का एंगल्फिंग सेल, ओके, H1 का एंगल्फिंग सेल था पहली चीज़। दूसरी, अगेन H1 का एंगल्फिंग सेल, इसका मतलब H1 एंगल्फिंग सेल मीट्स एन H1 एंगल्फिंग सेल, यानी हमें पहले एक एंगल्फिंग सेल मिला। आसानी से समझते इसको, पहले हमें एक एंगल्फिंग सेल मिला, बाद में मार्केट उसी जोन के अंदर आया और उसी जोन के अंदर एक और एंगल्फिंग सेल बना दिया। इसका मतलब क्या हुआ? एंगल्फिंग सेल से मिल गया, मतलब एंगल्फिंग सेल मीट्स एन एंगल्फिंग सेल। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पहले H1 का। उसके बाद क्या हुआ? सीधा हम गए M15 में। M15 में था उसी H1 एंगल्फिंग सेल के अंदर अगेन H1 एंगल्फिंग सेल, again H1 engulfing cell meets an H1 engulfing cell in M15। ठीक है, H1 के मैं engulfing cell meets an engulfing cell को डिलीट कर देता हूँ। तो हमारे पास बचा ये H1 M15 engulfing cell। अगेन मार्केट इस जोन में आया, ये ग्रीन कैंडल जोन को टच नहीं है, लेकिन हम इसे कहते हैं, फिर भी इसे हम ले सकते हैं M15 एंगल्फिंग सेल मीट्स एन M15 एंगल्फिंग सेल। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब बात यह थी कि 2394.40 ही क्यों मैंने सेलेक्ट किया, तो उसका भी रीज़न क्लियर कर देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक कॉमन एरिया जहाँ से मार्केट मल्टीपल टाइम रिजेक्ट हो रहा है उसे मार्क किया। अब ये कॉमन एरिया देखिए कैसे है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट ड्रॉप हो गया, इस लाइन को टच करके ड्रॉप, ब्रेक करा, लाइन को टच करके ऊपर, ब्रेक करा ऊपर, रिजेक्शन, इसको ब्रेक करा, रिजेक्शन, रिजेक्शन, ऐसा रिजेक्शन मिल रहा है। ठीक है, ये तो अभी हमें पता नहीं था आगे मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन हमने क्या सोचा कि जब इस जगह से मल्टीपल रिजेक्शन मिल रहा है, और क्यों मिल रहा है? क्योंकि H1 एंगल्फिंग सेल मीट्स एन एंगल्फिंग सेल, उसी के अंदर M15 एंगल्फिंग सेल मीट्स एन एंगल्फिंग सेल। अब इसका पीछे जाके देखते हैं, यहाँ पे देखिए मल्टीपल रिजेक्शन इस एरिया से मिला, ये फर्स्ट रिजेक्शन, ये रिजेक्शन, ऐसा रिजेक्शन के स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गया कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर इस लाइन में जो सेलर्स और बायर्स जो भी अलग अलग वक्त पे, जैसे यहाँ पे ये बायर्स का रोल अदा कर रहे हैं, तो ये दोनों मौजूद है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। तो हमने मैं यहाँ पे एक लाइन लगा दिया और इसे हम अपना एंट्री पॉइंट बनाए। लेकिन मैंने एंट्री कहाँ से ड्रॉप किया? 2394.40। तो मैंने इस जगह से क्यों नहीं किया वो भी बता देता हूँ। ठीक है, अब ये हमारा हो गया मल्टीपल रिजेक्शन एरिया, ऊपर की लाइन मल्टीपल रिजेक्शन एरिया, और ये इसको मैंने मार्क किया एंगल्फिंग सेल मीट एंड एंगल्फिंग सेल के जो सेकंड एंगल्फिंग सेल है उसकी बॉडी पर, उसकी ओपनिंग की बॉडी एंड ओपन क्लोज की कैंडल पर। ये ओपन हुई, ये ओपन, ये यहाँ पे मैंने इसके क्लोज की उस पर बॉडी पे दूसरी लाइन लगा दिया, और यहाँ से हमने सिग्नल ड्रॉप किया, मार्केट आया, टच किया, ड्रॉप। एसएल हमारा 35 पिप का कुछ एसएल था। ठीक है, और मार्केट यहाँ से कितना गया है वो भी देख लेते हैं। 40 से
55 पिप्स। पहला टीपी हमारा 60 पिप्स का हमारा हिट हुआ था, तो ये 60 पिप्स के आसपास गया होगा। एक मिनट, तो ये हमारा पहला सेटअप, जिस तरह मैंने कैसे निकाला ये आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर से नहीं समझ में आएगा कोई इशू नहीं है, इसके बाद और भी ब्रेकडाउन्स वीडियो आते रहेंगी। लेकिन वो क्यों आते रहेंगी? अगर से आपके कमेंट इस वाली वीडियो पर मुझे 25 कमेंट्स अगर से आएंगे तो नेक्स्ट भी हमारे जो ब्रेकडाउन वीडियो है प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ विथ लॉजिक के साथ, ऐसे नहीं कि कहीं से भी कुछ भी कोई मैंने ट्रेंड लाइन वगैरह लगा के, नहीं ट्रेंड लाइन ना मैं ट्रेंड लाइन यूज़ करता हूँ ना ही मैं यूज़ करता हूँ कोई अपना इंडिकेटर। ठीक है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ इंडिकेटर सिर्फ गाड़ियों के वर्क करते हैं, बाइक्स कार के। इंडिकेटर ट्रेडिंग के दुनिया में वर्क नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं लोगों को कहता हूँ इंडिकेटर से दूर रहना है। हमने नेकेट चार्ट पे अपना एंगल्फिंग सेल, एंगल्फिंग बाय, एंगल्फिंग फेल वगैरह ABC वगैरह ड्रॉ करना है, अब वहाँ से हमने ट्रेड एग्जीक्यूशन कर लेना है। ठीक है, और आप चाहते हो कि आपको इसी तरह से पिन पॉइंट एंट्री मिले। पिन पॉइंट एंट्री का मतलब क्या होता है? सिंगल एंट्री पॉइंट मिलेगा आपको, लेयरिंग नहीं करना है आपको लेयरिंग करने नहीं कहा जाएगा, आपको सिंगल एंट्री पॉइंट मिलेगा। एक एसएल मिलेगा। एसएल भी हम बढ़ाने नहीं कहते, बल्कि हम एसएल कम करने कहते हैं, एसएल बढ़ाने नहीं कहते। हमारा मैक्सिमम एसएल 35-40 पिप्स का रहता है मैक्सिमम, वो भी बहुत कम केस में, एकदम रेयर केस में, वरना हम मैक्सिमम टाइम हम जो एसएल ड्रॉप करते हैं वो 10 to 20 पिप्स के एसएल होते हैं, और हमारा हमेशा उस पर टारगेट होता है 1:3, 1:4, ये हम उस पर टारगेट मान के चलते हैं। ठीक है, तो अगर से आप चाहते हो कि आपको एक प्रॉपर बेहतर सिग्नल मिले, आप हमारा आईबी ग्रुप ज्वाइन कीजिए। आईबी ग्रुप एकदम फ्री है, हर किसी के लिए टोटली फ्री है। आईबी ग्रुप के लिए आपको कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, टोटली फ्री है। आपने बस हमें डीएम करना है, हम आपको उसका प्रोसेस बताएंगे और आपको आईबी ग्रुप में ऐड कर देंगे। तो ये था हमारा फिलहाल सेल का, तो इसको डिलीट कर देते। पहला सेटअप कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद एक और सिग्नल ड्रॉप किया था मैंने, उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। एक मिनट, हाँ, तो उसके बाद एक सिग्नल जो कि मतलब इससे मैंने ड्रॉप नहीं किया था, ये वाला जो सिग्नल था, लेकिन मैंने आपको अपडेट किया था कि यहाँ पे M15 का ABC बनने के चांसेस है। अगर से ये M15 का ABC बन जाता है तो मार्केट पोटेंशियली फ्लाई हो जाएगा। ये मैंने अपने आईबी ग्रुप में अपडेट कर दिया था, और सेम चीज़ मिस्टर नार्कोटिक ने भी आईबी ग्रुप में अपडेट करे थे कि वो बाय ले रहे हैं 45 पिप एसएल के साथ, और उनका मैक्सिमम टीपी 2407 पॉइंट कुछ था, यानी अराउंड 80-90 पिप्स का टीपी था। लेकिन ये सिग्नल ड्रॉप नहीं कर पाए थे क्योंकि मार्केट ने हमें एंट्री नहीं दिया, लेकिन मिस्टर नार्कोटिक अपनी पर्सनल एंट्री के साथ एंटर हो चुके थे। तो उस डेट को तो हम गिनेंगे नहीं, लेकिन हम ये तो जान सकते हैं कि वो हमने किस बेसिस पे वो चीज़ फाइंड आउट किए थे कि मार्केट यहाँ से ड्रॉप, मतलब मार्केट यहाँ से फ्लाई हो जाएगा। तो पहली चीज़ मैं वहाँ पे एक लाइन लगाता हूँ अपना जो था 2394 पॉइंट, क्योंकि इस का रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस मल्टीपल रिजेक्शन एरिया हमारे की लेवल का रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट कैसे पता चला कि यहाँ से बाय हो सकता है? सबसे पहले M15 का एंगल्फिंग सेल था, हमें मल्टीपल रिजेक्शन कहाँ मिले? M15 में। तो और हमें ABC कहाँ मिला? वो भी देखिए, वो भी M15 में मिला। M15 में था एंगल्फिंग सेल फेल। जैसे ही एंगल्फिंग सेल फेल हुआ हमारा बन गया A। जैसे A बना, मार्केट इसी जोन में वापस आया, यहाँ पे बनाया एक एंगल्फिंग बाय। एक मिनट, जैसे यहाँ पे मार्केट वापस आया, एक बनाया एंगल्फिंग बाय, ऐसा एंगल्फिंग बाय जो जोन को टच है, ब्रेकआउट जोन के बाहर हो रहा है, हमारा A+B रेडी है। मार्केट अगेन इस जोन में आया, बिना इसको ब्रेक नहीं किया अभी तक। ठीक है, हमारा A तब तक वैलिड रहता है, या हमारा AB तब तक वैलिड रहता है जब तक का इस जोन के ये बॉटम के नीचे कोई कैंडल क्लोज ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे AB तो हमें मिल गया, वापस मार्केट आया, यहाँ पे C बनाया। अब ABC मार्केट ने क्रिएट कर दिया अपना, यानी हमारा ABC मार्केट बना चुका है। अब यहाँ पे क्या हुआ, वापस मार्केट आया, मल्टीपल रिजेक्शन एरिया जो हमारा पुराना की लेवल था। जैसे कि मैंने आपको ये बताया कि ये जो प्रॉपर लाइन है ये हर जगह यूज़ हो रही है, हमारे सेल के लिए यूज़ हो रही है, हमारे बाई के लिए यूज़ हो रही है, और इसी जगह पे हमारा M15 का ABC बना। इट मीन्स कि यहाँ पे अब बायर्स ने ओवर पावर कर चुका है,
और वही हुआ, मार्केट ABC बनाया, इस जोन में आया, टच करा और सीधा 120 पिप्स, ठीक है। ये सिग्नल हमने ड्रॉप नहीं किए थे, ओके। लेकिन ये आपको समझना ज़रूरी है कि मार्केट इस तरह से काम करता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कोई इंडिकेटर नहीं है और ये लॉजिकल ट्रेड है। ऐसा नहीं है कि अपने मन से कुछ भी बना दिए, नहीं, ये लॉजिकल ट्रेडिंग है, ठीक है। तो हमें लॉजिकल ट्रेडिंग करना है, हमें टेक्निकल ट्रेडिंग करना है। टेक्निकल एनालिसिस क्या बताता है हमें उसके बेसिस पे ट्रेड करना है। और मुझे लगता है पे ट्रेड नहीं करना है। आपको क्या लगता है? आपके लगने से मार्केट कभी नहीं चलता, ठीक है। लोगों के लगने से मार्केट नहीं चलता। लेयरिंग कार्टून की तरह अपने बिहेव नहीं करना है, अपने लेयरिंग कभी नहीं करना है। लेयरिंग कार्टून ही रहेंगे हमेशा, उन्हें ट्रेडिंग नहीं आती है। मैं हमेशा कहता हूँ जो लेयर करवा रहा है उसको ट्रेडिंग कभी नहीं आती है, ना वो कभी सीख सकता है। वो बस ऐसे ही आ गया मार्केट में अपने पैसे बनाने के लिए, ठीक है, क्योंकि उन्हें एग्जैक्ट पता ही नहीं है। जैसे मैंने ये इस पॉइंट को जो निकाला, इन्हें पता ही नहीं है कि ये पॉइंट कैसे निकलेगा, ठीक है। तो वो ऐसे ही बस लेयरिंग करवा रहे हैं, क्योंकि लेयरिंग में उनको पता है यही एक तरीका है। लेयरिंग एक तरीका है जिसमें वो अपना विनिंग दिखा सकते हैं। वरना पिन पॉइंट एंट्री जिस दिन उन्होंने देना शुरू करा, उनके 100 पिप के भी एसएल काम नहीं करने वाले, क्योंकि उनके पिन पॉइंट एंट्री उन्हें आती ही नहीं है। पहली चीज़ वो करते हैं लेयरिंग। एक जोन से वो प्रॉफिट एंड लॉस गिनाते हैं। लॉस हमेशा कम गिनाएंगे, प्रॉफिट हमेशा ज़्यादा गिनाएंगे, एक जोन से, एक प्रॉपर जोन से। और आपको एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि उन जैसे अगर से आपको लेयरिंग वाला सिग्नल लेना है तो मैं बेहतर कहूँगा आप खुद से लेयरिंग के सिग्नल ले सकते हो। कैसे? कुछ नहीं, सिंपल ने आपने H1 का एंगल्फिंग सेल, एंगल्फिंग बाय मार्क कर देंगे। देखो H1 का एंगल्फिंग सेल लगा दो, लेयर एंगल्फिंग सेल हुआ, मार्केट वापस आया, लेयरिंग लगाना शुरू कर दो, मार्केट गिरेगा 20 पिप। ये जोन के अंदर से कहीं ना कहीं से मार्केट गिर ही जाएगा, ये गारंटी है। 20 पिप मार्केट कहीं ना कहीं से इस जोन के अंदर से गिर ही जाएगा हर H1 के एंगल्फिंग बाय से। मार्केट 20 पिप जिस ऐसा एंगल्फिंग बाय, ऐसा एंगल्फिंग सेल, मार्केट जिसने थोड़ा सा साइडवेज दिया है 3-4 कैंडल का, जब भी वापस इस जोन में आएगा तो मार्केट वहाँ से 20-30 पिप गिरना ही गिरना है। तो लेयरिंग सिग्नल वाले ऐसे ही करते हैं। आपको बस कोई भी एंगल्फिंग सेल या कुछ भी करके उनको 20 पिप गिराना है ना, या 30 पिप गिराना है, वो तो ऐसे ही गिन जाएंगे। जैसे यहाँ पे एंगल्फिंग सेल मैंने मार्क किया, गिर गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, और भी बता देता हूँ मैं। ये एंगल्फिंग बाय मार्क करें, ठीक है। मार्केट आया, टच करा, बूम हो गया। क्या बोलेंगे? ये यहाँ से फ्रॉम बॉटम रनिंग इतना पिप्स, रनिंग जितना भी पिप्स उनका जो भी है, ठीक है। ये हो गया एंगल्फिंग बाय। अब देखते हैं M1 ओपन करते हैं, इसका चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी देखो फ्रॉम बॉटम रनिंग 20 पिप्स हो गया उनका। H1 का हर एंगल्फिंग लेयरिंग सिग्नल लेने से बेहतर, मैं आपको ये बता रहा हूँ, लेयरिंग सिग्नल तो पहले लेना नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इच्छा हो रही है कि मुझे लेयरिंग पे काम करना है, तो बेहतर ये कि हर H1 का एंगल्फिंग सेल, एंगल्फिंग बाय मार्क कर दो, हर M15 का मार्क कर दो आप, ठीक है। कुछ भी, जैसे अभी मैंने M15 का मार्क करा था, तो वैसे ही है, कोई भी आपने एंगल्फिंग सेल M15 के ऊपर का मार्क कर दो, आपको लेयरिंग सिग्नल खुद से निकाल सकते हो। डेली आपको 10-20 ट्रेड मिल जाएंगी। हाँ, ये मैं कहूँगा प्रॉफिट में तो नहीं आने वाले, ना वो लेयरिंग सिग्नल वाले प्रॉफिट में आते हैं, ना आप कभी लेयरिंग करके प्रॉफिट में आने वाले हो। लेकिन मैंने आपको तरीका बता दिया कि लेयरिंग सिग्नल कैसे बनता है। तो ऐसे लेयरिंग कार्टून से बच के रहना है। ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने आया है, इन्हें ट्रेडिंग नहीं आती है, ठीक है। कोई लेयरिंग कार्टून कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता, 100% गारंटी है। अगर से है तो मुझे शो कर दे कि ये लेयरिंग करता है और ये प्रॉफिट कर रहा है। नहीं कर रहा वो, आपको पता है, आप जिसको लेयरिंग को आप फॉलो करते होंगे, लेयरिंग कार्टून को, वो लेयरिंग कार्टून अपना अकाउंट वॉश करता होगा हर महीने में 2 बार, आराम से वॉश होता है। वॉशिंग पाउडर निरमा के ब्रांड एम्बेसडर होते हैं ये लोग। वॉशिंग पाउडर निरमा, इनके ब्रांड एम्बेसडर है लेयरिंग कार्टून, ठीक है। तो लेयरिंग कार्टून के ऊपर डिस्कस ना करते हुए अपने आगे के ट्रेड ब्रेकडाउन पे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमने देख लिया कि हमारा H1 का पहले हमारा सेल क्यू था 2354 पॉइंट वाला, वो हमारा सेल क्यू। फिर ये हमें M15 का ABC मिला, इसलिए बाय हुआ, ये भी पता चल गया। अब मिस्टर नार्कोटिक ने एक सेल लेवल ड्रॉप किया था 2407.80। मार्केट ने तो उसे टच नहीं किया, लेकिन उन्होंने एक कंटिन्यूएशन सेल दिया था 2404 से, हाई रिस्क गोल्ड सेल नो,
ये करके अपडेट किया था, उसने हमें 50 पिप्स दिया, उसके बाद ब्रेक इवन हिट हो गया। तो उसका भी जान लेते हैं कि वो कैसे क्या निकला था। ठीक है, सिंपल, सब डिलीट करते हैं। ये H1 का एंगल्फिंग सेल, फिलहाल इसका कोई काम नहीं, हमें इसका काम है। ठीक है, इसको डिलीट करते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे था H1 का HLZ। H1 का HLZ मतलब हाई लिक्विडिटी जोन, HLZ मतलब होता है ABC और HLZ, जो चाहे आप वो बोल सकते हो, लोग अलग अलग नाम लेके पुकारते हैं इसे, कोई HLZ कहता है, कोई ABC कहता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, H1 का एंगल्फिंग बाय फेल A एंड B, मार्केट अगेन आया ABC कंफर्म। यहाँ पे A बनाया एंगल्फिंग सेल, B बनाया अगेन एंगल्फिंग सेल, C बनाया, ABC हमारा सेल का कंप्लीट हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, हमने M15 ओपन करना है। M15 में क्या था, एंगल्फिंग बाय फेल इसी जोन के अंदर। अब ये एंगल्फिंग बाय फेल क्यों लिया मैंने, वो भी आपको बता, ये एंगल्फिंग बाय फेल हो गया, और भी एंगल्फिंग बाय फेल था, लेकिन ये वाला क्यों लिया, एंगल्फिंग बाय फेल हुआ, मार्केट आया इस जोन में, इस जोन को टच के अगेन एंगल्फिंग सेल बना दिया। मतलब यहाँ पे ये दर्शा रहा है, यहाँ पे हमें बता रहा है कि यहाँ पे सेलर्स मौजूद है। ठीक है, इस पर्टिकुलर एरिया में सेलर्स मौजूद है। तो जैसे ही यहाँ पे M15 का बना, मिस्टर नार्कोटिक ने यहाँ पे आपको M1 के बेसिस पे दिया था, लेकिन ये आपको ईजी, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए उसके बेसिस पे बता रहा हूँ कि क्या हुआ यहाँ पे। ठीक, ये हमारा एंगल्फिंग सेल बना ये पूरे एरिया में। ठीक, और मिस्टर नार्कोटिक सिग्नल ड्रॉप किया, गोल्ड सेल नो 2404, उसने हमें 50 पिप्स दिया, उसके बाद ब्रेक इवन हिट हो गया। लेकिन अगर से हम इसका वेट करते तो हमें ये आराम से और भी पिप्स दे सकता था। बी हिट करने के बाद इसने 140-160 पिप्स के आसपास ड्रॉप की है। ये जो रिएक्शन है ये हमने M1 में पता कर दिया था। M1 में क्या हुआ था, M1 में एंगल्फिंग बाय फेल, एकदम सिंपल था। लेकिन आप लोगों को ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाए उसकी वजह से मैंने ये ड्रॉ किया कि M15 के एंगल्फिंग बाय फेल के अंदर एंगल्फिंग सेल बन गया। तो उसने ये बताया कि यहाँ पे ये दर्शाया कि HLZ के अंदर M15 का एंगल्फिंग सेल बना आके करंट मार्केट में। तो उसने दर्शाया कि यहाँ पे सेलर्स मौजूद हैं, मार्केट ड्रॉप हो गया। ठीक है, ये एकदम लॉजिकल ट्रेडिंग चल रही है। ठीक है, कोई तुक्केबाजी नहीं है, लॉजिकल ट्रेडिंग, वन एंट्री पॉइंट है, सिंगल एंट्री पॉइंट से हम ट्रेड कर रहे हैं, हमने लेयरिंग नहीं करना है बस। ठीक है, अब हमारे दो सिग्नल हो गया। उसके बाद मैंने एक लास्ट सिग्नल ड्रॉप किया था, पहले मैंने लिमिट उसको कुछ और दिया था, फिर उसके बाद चेंज करवाया था। तो उसके भी बारे में जान लेते हैं कि वो कैसे क्या मैंने फाइंड आउट किया था। सबसे पहले H4 था, H4 का एंगल्फिंग बाय था, H4 एंगल्फिंग बाय, अगेन उसी H4 एंगल्फिंग बाय के अंदर था H1 एंगल्फिंग बाय, उसी H1 एंगल्फिंग बाय के अंदर था M15 एंगल्फिंग बाय। उसको मैं पॉइंट आउट कर देता हूँ, M15 एंगल्फिंग बाय। ठीक, ये हो गया हमारे पास, सारी चीज़ें हमारे पास आ गई। अब मार्केट वापस आया इस जोन के अंदर। ठीक है, पहले मार्केट ने इस एरिया को 15 पिप से मिस कर दिया, इस एरिया को 15 पिप से मिस कर दिया। तो फिर मैंने क्या किया, सेकंड टाइम जब मार्केट वापस आया तो ये हो गया था रिस्की, यानी अगर से हम टॉप से एंट्री लेते हो रिस्की हो जाती है। तो मैंने क्या किया, इस लाइन को डिलीट कर दिया। अब ये लाइन हमारे कोई काम की नहीं है, और हमने एंट्री लिए इस नीचे वाली लाइन से, कोई लेयरिंग नहीं। ठीक है, हम लेयरिंग कंसेप्ट नहीं फॉलो करते, यहाँ पे लेयरिंग नहीं हुई है। अब यहाँ पे देखिए, मार्केट आया, मैंने बाय लिमिट ऑलरेडी ड्रॉप कर दिया था पहले ही ग्रुप पे, 100 USD बाय लिमिट 2386.27, बाय लिमिट एक्टिवेट हुई, और हमें कितने पिप्स मिले वो भी देख लेते हैं। अगेन हमें मिले 60 पिप्स। ठीक है, TP1 TP2 TP3 हिट, सिंगल एंट्री पॉइंट। ओके,
तो ये होता है एनालिसिस करने का तरीका, ये होता है ब्रेक डाउन करने का तरीका। ऐसा नहीं कि कहीं से भी कुछ भी कर दे रहे हैं, लेयरिंग करवा दे रहे हैं। यही तो फ़र्क है ना हम में और बाकी सिग्नल प्रोवाइडर में, ये तो फ़र्क है। हम इसलिए तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। क्यों हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट है? क्योंकि हमें सिंगल एंट्री पॉइंट आती है, हमें पता है लेयरिंग से किसी का फ़ायदा नहीं होने वाला है, और लेयरिंग जो कराते हैं उन्हें ट्रेडिंग नहीं आती है, हमें पता है ये चीज़ भी आपको जानना है कि लेयरिंग वाला सिग्नल प्रोवाइडर अपने आप को कितना भी कुछ भी बोले, हर सिग्नल प्रोवाइडर अपने आप को 30 मार खान समझता है, ठीक है, लेकिन वो 30 मार खान नहीं होते हैं। अब मैं क्या बोलूँ उनके बारे में, कोई बात करके कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं हमेशा हर वीडियो में इसलिए कहता हूँ लेयरिंग नहीं करना है, क्योंकि लेयरिंग में आपका अकाउंट हमेशा ही वॉश होना है, हर बार आपका अकाउंट जाना ही जाना है। नहीं तो कितने भी सिग्नल प्रोवाइडर, आपने कितने भी लेयरिंग ग्रुप आप उठा के देख लो, वैसे भी मार्केट में इकलौते हम ही है जो सिंगल एंट्री पॉइंट दे रहे हैं 80% एक्यूरेसी के साथ, बाकी सब लेयरिंग करवा रहे हैं, और वो उनकी एक्यूरेसी कितनी भी बता दे। वो लेयरिंग में एक्यूरेसी मैंने आपको क्लियर आपको साबित करके दिखा दिया कि आप M15 के सिंपल एंगल्फिंग भी मार्क करते हैं या H1 के हर एंगल्फिंग मार्क करते हैं, आपको आराम से लेयरिंग करोगे तो आपको कहीं ना कहीं से 20 पिप मिल जाएगा, लेकिन आप प्रॉफिट में नहीं आने वाले। लेकिन सिग्नल प्रोवाइडर आपको गिना देंगे 20 पिप रनिंग फ्रॉम बॉटम, 20 पिप रनिंग फ्रॉम टॉप, तो इनसे तो बच के रहना आपने, ठीक है। तो ये था हमारा इसके बारे में कि किस तरह से मैंने एक एक ट्रेड का ब्रेकडाउन किया, किस तरह आपको सब सारी चीज़ें बता दिया कि कैसे मैंने ये सिग्नल फाइंड किया था, ओके। तो अब बात कर लेते हैं आज के बारे में थोड़ा सा ऐसे ही कि आज मार्केट क्या कर सकता है, या आज हम मार्केट में किस एरिया से चेक करेंगे सेल और बाय का। तो सबसे पहले ये हमारा एंगल्फिंग सेल, H4 एंगल्फिंग सेल, यहाँ पे H4 एंगल्फिंग बाय। अब ठीक है, एक और H4 एंगल्फिंग सेल, मतलब H4 एंगल्फिंग सेल, H4 एंगल्फिंग सेल मीट्स एन H4 एंगल्फिंग सेल। इसका मतलब है सेलर्स को पावर ज़्यादा है, फिलहाल अभी भी मार्केट में बियर ने अपना कंट्रोल लेके रखा हुआ है, ठीक है, सेलर्स का प्रेशर अभी भी ज़्यादा। अगर से ये H4 का एंगल्फिंग सेल मीट्स एन एंगल्फिंग सेल ब्रेक होता है, तब हम कह सकते हैं कि मार्केट में बुलिश मोमेंटम आ चुका है। लेकिन जब तक ये ब्रेक नहीं होता है, मार्केट सिर्फ और सिर्फ सेल डायरेक्शन में, और यहाँ से हम बाय के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पे कोई एक प्रोस्टिट्यूट जोन बन चुका है, इस तरह से कैसे कहेंगे कि ब्लैक जोन बन चुका है ये। क्यों? क्योंकि हमारा H4 का बाय, सेल और बाय दोनों एकदम करीब करीब है, तो हम वेट करेंगे एक प्रॉपर एंट्री का कंफर्मेशन के साथ, जो इस टॉप पे सेल की एंट्री बने और यहाँ पे कोई बॉटम पे बाय की कोई कंफर्मेशन बने, तब हम देखेंगे बाय के लिए, वरना अभी फ़िलहाल इस एरिया को अवॉइड करेंगे हम। अगर से दो में से किसी एक का ब्रेकआउट होता है तो हम कंटिन्यूएशन सेल के बारे में सोच सकते हैं, इसका ब्रेकआउट हुआ तो हम कंटिन्यूएशन सेल के बारे में सोच सकते हैं, इसका ब्रेकआउट हुआ तो हम कंटिन्यूएशन बाय के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ एक H4 का के तरीके से मैंने बस बताया आपको कि मार्केट क्या कर सकता है पॉसिबल। अगर से ये ब्रेक हुआ, मान लेते ये ब्रेक हो, तो कहाँ रुकेंगे? अब यहाँ पे भी गौर करने वाली बात है, H4 एंगल्फिंग बाय मीट्स एन एंगल्फिंग बाय, ठीक है, यानी सेलर्स और बायर्स दोनों सेम पावर के मौजूद है। इन दोनों में से किसी एक जोन का ब्रेकआउट होना ज़रूरी है, तभी हमें बेहतर क्वालिटी के सेटअप मिलेंगे। या आप चाहते हो कि आपको बेहतर क्वालिटी के सेटअप मिले, तो आपने क्या करना है, सिंपल, आपने हमें DM करना है, हम आपको प्रोसेस बताएंगे और आपको हमारे IB ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। सिंगल एंट्री पॉइंट मिलेंगी, छोटा SL बड़े TP, सिंपल सा, ठीक है। तो आई होप सो आपको ब्रेकडाउन समझ में आ गया होगा कि हमें किस तरह से अपनी ट्रेड को आइडेंटिफाई करना है, किस तरह से हमें सिंगल एंट्री पॉइंट फाइंड करना है, ठीक है। तो उसे आप इस वीडियो को देखो। इस वीडियो पे अगर से 25 कमेंट्स आते हैं तो मैं कोशिश करूँगा कि जो भी आज हमें ट्रेड मिले या जो भी हमें कल ट्रेड मिले उसका भी ब्रेकडाउन वीडियो अपलोड कर दूँ, ठीक। तो इस वीडियो को एंड करते हैं। हैव अ गुड डे।